वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 12 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा था, तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेयर द चार्ज पार्टिकल एंटर द मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी about the motion of the charged particle when the charged particle enters in a direction which is not making an angle of 90 degree, that means that it is making an angle of theta with the magnetic field। तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ थीटा डिग्री पे एंगल पर इंटर करता है तब उसका पाथ कैसा होता है वो हमको देखना है। फिर हम लोग देखेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स मेकिंग an angle with magnetic field। तो जब कुछ एंगल बना के मैग्नेटिक फील्ड के साथ आता है तो उसका पाथ कैसा होता है वो हमको देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस कंसीडर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So let us consider this is to be direction of magnetic field। ये B हो गया, B का magnetic field direction, and the charge particle has entered making an angle of theta with the magnetic field। Now if it is moving with a speed of v, in that case the velocity component is going to have two velocities। One is v cos theta which is along the direction of magnetic field, and one is v sin theta which is making an angle of theta with the direction of magnetic field। तो ये दो मेरे पास डायरेक्शंस हो गए, v cos theta एंड v sin theta। ठीक है, now what is v cos theta? So we can say that v cos theta, जो v cos theta है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ है। तो सिंस इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो v cos theta इज नॉट गोइंग टू चेंज एनी मोर, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। जबकि हम v sin theta की बात जब करेंगे तो v sin theta में क्या होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया, और जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा तो ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो व्हाट इज द पाथ इज गोइंग टू बी लाइकली? सो लेट्स फर्स्ट फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। सो दिस इज द v क्रॉस b करना है, तो ये है b, तो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, ये है b साइन थीटा, ये है b, तो ये फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। नाउ मानते हैं कुछ देर के बाद ये इस डायरेक्शन में चला गया, तो ये हो गया b, ये हो गया b, तो अब हो गया ये v, ये हो गया, और b तो उधर है, b इधर है, b उधर है, तो ये हमारा फोर्स लगेगा। तो फोर्स क्या हुआ, तो ये अब नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, यानी फोर्स इस पर क्या लग रहा है, तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, फिर जब इस पॉइंट पे गया तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, फिर लगेगा इधर की तरफ फोर्स लगेगा, फिर लगेगा ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, यानी ये एक सर्कुलर पाथ पे तो मूव करेगा। तो ये सर्कुलर पाथ का डायरेक्शन हो गया, इस डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू कर देगा। तो द चार्ज पार्टिकल इज गोइंग टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ बिकॉज ऑफ v sin theta, एंड बिकॉज ऑफ v cos theta इट इज गोइंग टू मूव in a direction of magnetic field with a constant velocity। So we can say that since v cos theta is parallel to the magnetic field, v cos theta मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया।
it is going to move with constant velocity along the magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला है, ठीक है। एंड v sin theta is perpendicular, hence the charge particle is going to move on a circular path. So the charge particle is going to move on a circular path. Okay, so we have two components of velocity, one is v cos theta, other is v sin theta, and because of v cos theta and v sin theta, the charge particle is going to move on a two directions. v sin cos theta से आगे जाएगा, v cos sin theta से circular path पे मूव करेगा, ठीक है। now so the centripetal force required for the circular motion is given by भाई सेंट्रीपिटल फोर्स लगने वाला है सर्कुलर पाथ के लिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा भाई? तो ये प्रोवाइड करेगा हमारा v sin थीटा. सो कैन आई से डेट तो एम भी perpendicular square or simply the magnetic field in the perpendicular direction. The centripetal force is going to be provided by the magnetic force, or that will be provided by the perpendicular. Fc equal to Fb, Fc centripetal force क्या हो जाएगा तो Mb perpendicular square by r, perpendicular direction जो velocity होगा, and that should be equal to Qb perpendicular direction into b. So what is the velocity in the perpendicular direction? That is equal to Mb sin theta the whole square by r, and that should be equal to Qb sin theta into b. From here sin theta b cancel. So the radius of the circular path is going to be Mb sin theta by Qb. So this is the radius of the circular path, and at this radius the charge particle is going to move. इस radius पे charge particle हमारा move करने वाला है. तो ये हमारा सर्कुलर पाथ का रेडियस आ गया, ठीक है. सो द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इक्वल टू एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी. आगे बढ़ते हैं. So this is the radius. Let's go for the time period. So time period. Now what do I know? The time period equal to time period कैसे निकालेंगे? तो time period equal to total distance. Total distance कितना होगा? तो 2 pi r by velocity. तो velocity कौन सा देखेंगे? तो velocity हम देखेंगे perpendicular direction में b sin theta. तो 2 pi r. आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी, एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी, और इधर हो जाएगा बी साइन थीटा. सो बी साइन थीटा गेट कैंसल्ड आउट. द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन विल बिकम 2 पाई एम बाई क्यू बी विच इज सेम एज द प्रीवियस केस. द टाइम पीरियड इज 2 पाई एम बाई क्यू बी. अगेन किस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उससे इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है. Now let's go for the next topic.
frequency, the frequency of rotation mu should be equal to qb by 2 pi m. We know that is frequency is just inverse of time period. तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया, मेरा टाइम पीरियड हो गया. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक पिच. नाउ व्हाट दिस पाथ इज गोइंग टू बी लुक लाइक. ये दो हमको मिल गया है. एक तो बाइक क्या हो रहा है, तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और सर्कुलर पाथ पे मूव करने के अलावा दिस चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. हमारे पास दो वेलोसिटी है ना, एक v cos थीटा है और एक v sin थीटा है. v cos थीटा इसको आगे लेके जाएगा, v sin थीटा इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेगा. तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में घूमने के साथ साथ आगे भी तो बढ़ेगा. तो चार्ज पार्टिकल इज गोइंग टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ एज वेल एज इट इज गोइंग टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सिंस इट इज गोइंग टू हैव टू वेलोसिटीज, द चार्ज पार्टिकल इज गोइंग टू बी ऑन सर्कुलर पाथ एज वेल एज ऑन horizontal motion. So the path covered by the charged particle is हेलिक्स. हेलिक्स के फॉर्म में चार्ज पार्टिकल आगे मूव करेगा. सो दैट इज द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विच इज गोइंग टू बी कवर्ड. ये हमारा टॉपिक हो गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. ये मेरा सॉरी एक हो गया पिच, पिच ऑफ हेलिक्स. इसको पी से नोट करते हैं. पिच मतलब क्या हुआ, मतलब एक रोटेशन घूमा, एक रोटेशन कंप्लीट किया तो कितना डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर गया. दैट डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच हैज़ बीन कवर्ड ड्यूरिंग द वन रोटेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड पिच ऑफ द हेलिक्स. दैट विल बी कॉल्ड द पिच. तो बेसिकली पिच को कैसे डिफाइन करेंगे, तो पिच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन. ओके, so let's go for the finding the pitch of the helix. So how to find the pitch? So we can say that the pitch P can be written as v cos theta into the time period. ये हो गया वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, ये हो गया टाइम. एक कंप्लीट रोटेशन में टाइम, एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो हो गया टाइम पीरियड. अब v cos थीटा क्या होगा, तो v cos थीटा हो गया वेलोसिटी किसके अलोंग, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग. सो दैट इज द पिच. सो पिच हमारा हो गया इज इक्वल टू सिंपली v cos थीटा इंटू टी, एंड दैट कैन बी रिटन एज v cos थीटा, और t इक्वल टू क्या है, तो 2 pi m by qb. सो द पिच p इज इक्वल टू 2 pi m v cos theta by qb. दैट इज द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ. ये मेरा पिच भी हो गया. सो दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड. पिच हमारा हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर्ड हो गए. अब हम लोग जाने वाला है नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. सो टुडेज टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर ऑल्सो इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. placed in magnetic field. The force acting on a current carrying conductor which has been placed in a uniform magnetic field. So let us
see how we can find that force acting on a current carrying conductor. So let us consider there is a magnetic field, and in this magnetic field we have placed a current carrying conductor. Okay, so let's place a current carrying conductor in this magnetic field. So a current carrying conductor has been placed in a magnetic field. अब इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं. The electrons are moving. The electrons are moving. And because of movement of these free electrons, a force is going to act on the current carrying conductor. How? So as we know, there are some electrons and they are moving in a magnetic field. What should be the velocity of movement of the charged particle? The velocity of movement of charged particle is the drift velocity, that is Vd. So the charged particles are moving with a velocity Vd in magnetic field, and because of this movement of the charged particle in the magnetic field अंदर की तरफ, velocity ऊपर तो V cross B, force is going to act on the conductor. We will see what should be the direction of force, but currently let us consider charged particle is moving in upward direction. Because of movement of the charged particle, Vd ऊपर अभी लेके चल रहा है. Because of the movement of the charged particle V cross B, a force is going to act towards the left. तो ये force act कर रहा है, ठीक है. So what should be the value of force acting on the charged particle when it is placed in a uniform magnetic field and it is carrying a current, something current. Okay. So let's go for the derivation. So let us consider लिखते रहेंगे, ठीक है. Now the force acting on one electron, to F, magnetic force Fm लिख सकते हैं, force. And what should the force acting on one electron? तो force हमारा हो जाएगा Fm equal to Q हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V यानी drift velocity क्रॉस B. That is the force acting on one electron, और that can be written as EVdB, क्योंकि ये है 90 डिग्री के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव कर रहा है, तो सिंपली हो गया EVdB. So the force acting on one electron is given by E into Vd into B, that is the force acting on a charged particle during a conductor when the force acting on a charged particle when a charged particle is moving in magnetic field. ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई. Now if n is the number of electrons or number of free electrons per unit volume, then so if n is the number of free electrons per unit volume, let us consider this is the length of the conductor L. L is the length of conductor, and when n is the number of electrons per unit volume, and let's consider this is the A to be the area of cross section of the conductor. Okay, so this should be the area of conductor, and this is the drift velocity. So if n is the number of free electrons per unit volume, then can I say that total number of electrons or free electrons in the given conductor So what should be the total number of electrons in the given conductor? So I can say that total number of electrons in the given conductor, उसको हम लिख सकते हैं, तो टोटल चार्ज फाइंड कर लेते हैं. तो
तो Q इक्वल टू हो जाएगा सिंपली N इंटू ए इंटू एल। तो यहाँ पे ए क्या है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है। सो क्या हम लोगों ने फाइंड किया, इफ n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कंडक्टर Q इक्वल टू n इंटू ए इंटू एल, वेयर a इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, l इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो फ्रॉम दैट लॉजिक net force acting on the conductor, what is the net force acting on the conductor? So net force F is equal to simply Q into V cross B, that was the force। Q की वैल्यू क्या हो गया था, N इंटू ए इंटू एल। Q की वैल्यू हो गया N इंटू ए इंटू एल, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ओके। एंड एक ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हो गया था, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया ई, एंड दैट V क्रॉस B यानी VD इंटू B। ठीक है। So total force acting on the conductor, that is F equal to Q into V cross B, टोटल चार्ज हो गया N, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया N इंटू ए इंटू एल, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, तो N इंटू ए इंटू एल इंटू E, ये हो गया टोटल चार्ज। और V D क्रॉस B क्या हो गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर N E A V D, N E A V D and B into L, that can be written as, so that is NEAVD, that is हो गया I, ये हो गया I। So the net force and B into L, or the force acting on a conductor is equal to BIL। तो जब हमको फाइंड करना होता है कि क्या फोर्स एक्ट कर रहा है किसी भी कंडक्टर पे जो कि प्लेस से एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स हमारा हो जाएगा B इंटू आई इंटू एल, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, सॉरी दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो दैट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, और ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो ये BIL, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। ठीक है, तो ये मेरा फोर्स हो गया। तो बेसिकली व्हाट वी लर्न टुडे, सो वी लर्न टू थिंग्स। फर्स्ट, व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन द चार्ज पार्टिकल्स मूव अलोंग द along the direction of magnetic field, no force acts on that because the theta is 0. But when the charged particles moves in a direction perpendicular to the direction of magnetic field, a force starts acting on it, and the path of charged particle becomes circular. But when the charged particle starts to move in a direction making an angle of theta, then the charged particles starts to move on a circular path as well as it starts to move along the direction of magnetic field. In that case happens what? The path of charged particle is circular as well as it is moving. That means that the path of charged particle becomes helical. So एक helical path हमको मिल गया। अब दूसरे में जब हम लोग डेरिवेशन किया, वहाँ पर हमने क्या डेरिवेशन किया, तो हम लोगों को एक चार्ज पार्टिकल, एक कंडक्टर दिया हुआ है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। क्योंकि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वहाँ पे क्या है, तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ तो उन पर फोर्स लगना शुरू होगा। तो हमने क्या किया, तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाला, और एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स निकालने के बाद टोटल फोर्स निकाल दिया हम लोग सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर। दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल।
व्हेन इट इज मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आज का हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल। ओके, सॉरी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स रहेंगे तब फोर्स हमारा क्या रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप फाइंड करने जा रहे हैं। सो टिल देन देखते रहिए, मिलते रहिए, फिर देखेंगे अगला दिन क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिर हमारा ये जब टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम लोग चलेंगे बाकी टॉपिक्स पे, बायोट लॉ, एम्पीयर सर्किट लॉ, ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक्स।